Hello students, welcome to Unfold You, your favorite digital learning platform. This is Anju Sharma, your chemistry mentor. और आज हम करने जा रहे हैं केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में मेडिसिन्स का थेराप्यूटिक इफेक्ट, उनका ट्रीटमेंट इफेक्ट कि कौन सी मेडिसिन यूज होती है किस डिजीज को ट्रीट करने के लिए। तो सबसे पहले हम करते हैं एंटासिड। बहुत कॉमन प्रॉब्लम है एसिडिटी की। एसिड अगर एक्सेसिवली प्रोड्यूस होता है हमारी बॉडी में तो उसको कर्ब करने के लिए यूज होते हैं एंटासिड्स, द केमिकल सब्सटेंस विच न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड इन गैस्ट्रिक जूस एंड रेजेस द पीएच। पीएच रेज करना मतलब एसिडिटी कम करना। हाई पीएच होती है बेस, ठीक है। सो इट raises the pH to appropriate level in stomach and they are called antacids. The most commonly used antacids are weak bases such as sodium bicarbonate, sodium hydrogen carbonate, magnesium hydroxide and aluminium hydroxide. Zantac was the first medicine जो कि प्रोड्यूस हुई थी, अदरवाइज उससे पहले सिंपल बेसेस या मीठा सोडा या ये सब यूज़ किया जाता था क्योंकि एसिडिटी को कोई बड़ी डिजीज़ नहीं माना जाता था। मगर इसके आने से काफ़ी ये पॉपुलर हुई क्योंकि पहली मेडिसिन थी जो कि एसिडिटी के लिए बनी थी। एंड अनदर इज साइमेटिडीन टेबलेट्स। सो रेंटिडीन एंड साइमेटिडीन टेबलेट्स जो हैं वो यूज़ होती हैं एसिडिटी को कर्ब करने के लिए। अगर जो भी आपके पास एंट एसिड है लिक्विड फॉर्म में अगर होगा तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है टेबलेट से क्योंकि उनको सरफेस एरिया जो है वो ज़्यादा मिल जाता है इंटरैक्ट करने के लिए और न्यूट्रलाइज करने के लिए। मिल्क भी एक अच्छा एंट एसिड है। एसिडिटी प्रोड्यूस होती है एक केमिकल की वजह से जिसका नाम है हिस्टामिन, जो कि स्टिमुलेट करता है सिक्रीशन ऑफ पेप्सिन एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एंड द ड्रग साइमेटिडीन और टेगामेट वाज डिजाइन्ड टू प्रिवेंट द इंटरैक्शन ऑफ हिस्टामिन विद रिसेप्टर्स प्रेजेंट इन द स्टमक। उसकी कॉम्बिनेशन को प्रिवेंट करेगा तो HCl कम बनेगा। सिमिलरली साइमेटिडीन that binds to receptors that triggers the release of the एसिड इन द स्टमक, तो इसकी वजह से कम एसिड प्रोड्यूस होता है। और अब रेंटिडीन या ज़ैंटैक, ओमेप्राज़ोल, लैंसोप्राज़ोल ये सारी मेडिसिन यूज होती हैं एसिडिटी को क्योर करने के लिए। देन इज एंटीहिस्टामिन्स। हिस्टामिन एक वेसोडाइलेटर है, वेसल्स को डायलेट करता है, एलर्जी प्रोड्यूस करता है। तो एलर्जी को क्योर करने के लिए यूज होते हैं एंटी एलर्जिक्स, दे आर कॉल्ड एंटीहिस्टामिन्स। सो हिस्टामिन जैसे आपने देखा एसिडिटी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, एलर्जी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। मगर आप एंट एसिड अगर खाओगे तो आपकी एलर्जी ठीक नहीं होगी, जबकि उसमें हिस्टामिन को कंट्रोल करने वाले कंपाउंड्स हैं मगर उनके मॉलिक्यूलर टारगेट्स जो हैं वो डिफरेंट होते हैं। इसीलिए एंट एसिड सिर्फ एसिडिटी कर्ब करेंगे और एंटीहिस्टामिन्स करेंगे एलर्जी को क्योर, जैसे कि बेनाड्रिल एक एंटी एलर्जी या एंटीहिस्टामिन दवाई है। Then comes tranquilizers और psychotherapeutic drugs जो मेंटल टेंशन या फिर एंजाइटी या डिप्रेशन इन सब चीज़ों में यूज होते हैं। सो केमिकल सब्सटेंसेस यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ स्ट्रेस, एंजाइटी, irritability or mild or even severe mental diseases are known as tranquilizers. These affect the central nervous system and induce sleep for the patients as well as eliminate the symptoms of emotional distress. They are the common constituents of sleeping pills. Hypnotic होते हैं, sleep producing होते हैं, जिससे patient सोया रहता है और mental tension से दूर रहता है। देन नॉरएड्रेनालिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जिसका लेवल अगर हमारे बॉडी में कम होता है तो हमारा मूड ऑफ होता है। तो अगर आपको खुश रहना है इस न्यूरोट्रांसमीटर के लेवल को आपको हाई रखना होता है। सो नॉरएड्रेनालिन इज द न्यूरोट्रांसमीटर दैट प्लेज रोल इन द मूड चेंज। इफ द लेवल ऑफ नॉरएड्रेनालिन इज लो, द सिग्नल सेंडिंग एक्टिविटी बिकम्स लो एंड द पर्सन सफर्स फ्रॉम डिप्रेशन। In such situations, antidepressant drugs are required, and these drugs inhibit the enzymes which catalyze the degradation of noradrenaline.
जो इस न्यूरोट्रांसमीटर को डिग्रेड करते हैं उनको कंट्रोल किया जाता है एंटी डिप्रेसेंट ड्रग से, और फिर उसकी मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाती है, उसका लेवल ब्लड में बढ़ जाता है और हमारा मूड ठीक हो जाता है। देन साइकोथेराप्यूटिक ड्रग्स में है केमिकल सब्सटेंसेस यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ स्ट्रेस, एंजाइटी, इरिटेबिलिटी, सारे मेंटल डिजीजेस, इनको हमने ट्रैंकुलाइजर बोला। स्लीप इंड्यूसिंग है, ये स्लीपिंग पिल्स का कॉन्स्टिट्यूएंट है, जैसे कि इक्विनिल या फिर बारबिटल। अब बारबिटल या विरोनल ये क्या है? बारबिचुरेट्स की एक पूरी फैमिली है जिनको हम ट्रैंकुलाइजर्स के फॉर्म में यूज करते हैं। सो बारबिचूरिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव विच इज वीरोनल, एमाइटल, निम्ब्यूटल, ल्यूमिनल, सीकोनल, ये सारे बारबिचूरेट्स हैं and they are hypnotic, again sleep producing होते हैं। Equinix is used to control depression and hypertension। non hypnotic है chlorazine diazoxide and meprobamate, they are relatively mild tranquilizers, बहुत strong नहीं है और ये tension relieve करने के लिए use होते हैं। so this is barbituric acid, luminal और veronal। so जितने भी आपके पास NCERT में जो भी केमिकल कंपाउंड्स दिए हैं, एटलीस्ट उनके एग्जाम्पल्स आपको याद होने चाहिए। Then comes analgesic medicines जो कि यूज होते हैं for getting relief from pain, they are called analgesics and they are of two types। one is narcotics, those drugs which produce sleep and unconsciousness, उनको कहा जाता है narcotics, और ये होते हैं addictive in nature। so they are habit forming drugs, for example morphine, codeine, ये सब जो हैं, ये heroin, ये सब narcotic drugs हैं जो कि addictive हैं। एस्प्रिन एक बहुत ही फेमस एनाल्जेसिक है जो कि नॉन नार्कोटिक होती है, और इसका स्ट्रक्चर आपको पूछा जा सकता है क्योंकि ये एक और चैप्टर अल्कोहल, फिनोल और ईथर में भी मिलेगी। एंड देन इज मॉर्फिन। मॉर्फिन जो है वो नार्कोटिक ड्रग है। एस्प्रिन इज ऑल्सो नॉन नार्कोटिक। सो नॉन नार्कोटिक में ये नॉन हैबिट फॉर्मिंग है एंड दे रिड्यूस माइल्ड मॉडरेट देन सच एज हेडेक, टूथेक, ये पेन रिलीव करता है, जॉइंट पेन, एंड दे आर टर्म्ड एज नॉन एडिक्टिव एंड दे डू नॉट प्रोड्यूस स्लीप अनकॉन्शियसनेस। एस्प्रिन जैसे मैंने बताया 2-एसिटॉक्सीबेंजोइक एसिड वो सबसे कॉमनली यूज होने वाला एनाल्जेसिक है, और इसमें एनाल्जेसिक प्रॉपर्टीज के साथ साथ एंटीपायरेटिक प्रॉपर्टीज भी हैं, मतलब वो बॉडी के टेम्परेचर को लोअर भी कर सकता है। नाउ दीज डेज बिकॉज इट्स एंटी ब्लड क्लॉटिंग action, aspirin is widely used in heart attacks। Then antipyretic, these are the chemical substances which reduce body temperature during high fever, जैसे पैरासीटामोल और एस्प्रिन तो काफ़ी कॉमन है, जो दोनों प्रॉपर्टीज एनाल्जेसिक एंड पैरासीटामोल वाली प्रॉपर्टीज इसमें, मतलब बॉडी के टेम्परेचर को लोअर करने वाली प्रॉपर्टीज भी हैं। फेनेसेटिन जो है वो भी, एनल्जिन, नोवल्जिन, ये सब जो हैं एंटीपायरेटिक्स हैं, और साथ में इनके थोड़े से एनाल्जेसिक प्रॉपर्टीज भी होती है क्योंकि जब फीवर होता है तो बॉडी एक भी साथ में होती है। सो दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ पैरासीटामोल। Then antimicrobials. So an antimicrobial tends to kill or prevent the development of microbes and it inhibits the pathogenic action of microbes. And such as bacteria, fungi, virus, ये सब का जो functioning है उसको ये कर्ब करता है। Sulfur drugs constitute a group of drugs। पूछा जा सकता है आपको what are sulfur drugs? So they are group of drugs which are derivatives of sulfanilamide and have great antimicrobial capacity and they are widely used against the diseases जैसे कि डिफ्थीरिया, डाइसेंट्री, ट्यूबरक्लोसिस, इन सबको ट्रीट करने के लिए यूज होते हैं ये। सो दीज ऑल आर सल्फर ड्रग्स, जिसमें आप देख रहे हो ये सल्फानिलामाइड, ये फैमिली आपको, ये ग्रुप इन सब में मिल जाएगा, चाहे वो सल्फाडाइजीन है, चाहे वो सल्फापिरिडीन है, सल्फाग्वानिडीन है, दीज ऑल कॉन्स्टिट्यूट सल्फा ड्रग्स एंड दीज आर द tablets which are available in the market. They are antibiotic drugs, sulfaguanidine, sulfaelazine.
Then they are substances which are produced partially or wholly by chemical synthesis. Antibiotics मतलब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही प्रोड्यूस किए जाते हैं और उन्हीं को किल करने के लिए यूज़ भी होते हैं। लो कंसंट्रेशन में इनको यूज़ करते हैं ताकि हम डिस्ट्रॉय कर सकें इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। So antibiotics are products of microbial growth, and thus antibiotic therapy has been linked to the setting one thief against the another. क्योंकि उन्हीं से बनते हैं, उन्हीं को मारने के लिए यूज होते हैं। That is why this line has been used. तो इसमें आप देख रहे हो स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है वो एक बहुत ही पॉपुलर एंटीबायोटिक है। बैक्टीरियोस्टैटिक वो एंटीबायोटिक्स हैं जो कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को रोक सकते हैं। दो तरह के होंगे, किल करेंगे, एक स्टॉप करेंगे। स्टैटिक मीन्स टू स्टॉप। सो बैक्टीरियासाइडल, साइडल मतलब टू किल, ओके। तो बैक्टीरियासाइडल एंटीबायोटिक्स हैव साइडल और किलिंग इफेक्ट ऑन माइक्रोब्स जैसे कि पेनिसिलिन, ऑफ्लेक्सेक्सिन, अमीनोग्लाइकोसाइड्स, व्हाइल बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक्स हैव स्टैटिक या इनहिबिटरी इफेक्ट ऑन माइक्रोब्स। फॉर एग्जांपल एरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, क्लोराम्फेनिकोल, जिसको ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक भी कहा जाता है क्योंकि ये अकेली ही मेडिसिन बहुत सारी डिजीजेस को क्योर करने के लिए यूज होती है। सो दिस इज एरिथ्रोमाइसिन, tetracycline, and this one is chloramphenicol capsules, which are broad spectrum antibiotic, and this is penicillin and this is ofloxacin। ये काफ़ी आपने अपने घर में भी दवाइयाँ कुछ देखे होंगी, एंटीबायोटिक्स बहुत यूज होती हैं। Then comes antiseptics, very popularly asked questions. These are the chemicals which either kill or prevent the growth of microorganisms. Antiseptics are applied to the living tissues such as wounds, cuts, ulcers, skin diseases in the form of antiseptic creams like Furosin या Soframycin, और कुछ और examples हैं इसके जैसे कि Dettol, जो कि मिक्सचर है क्लोरोक्सिलिनोल और टर्पिनियोल का, जिसका आपको क्वेश्चन भी पुट किया जाता है। दिस इज क्लोरोक्सिलिनोल एंड दिस इज टर्पिनियोल। ये डेटॉल आपके घर घर में यूज होता है एज गुड एंटीसेप्टिक। बीथियोनल जो है ये पूछा जाता है क्यों ऐड किया जाता है, क्योंकि ये एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज ऐड करता है और जो बदबू है उसको कम, ओडर्स को रिड्यूस करता है और बाय बैक्टीरियल ऑर्गेनिक मैटर ऑन द स्किन, राइट। एंड टिंक्चर ऑफ आयोडीन इज ऑल्सो अ गुड एंटीसेप्टिक which is 2 to 3% solution of iodine in alcohol, which is a powerful antiseptic for wounds. और जो आइडोफॉर्म है दिस इज यूज्ड एज एंटीसेप्टिक फॉर वुंड्स। आयोडीन लिबरेट होती है विच हैज एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज। बोरिक एसिड जो है वो डाइल्यूट एक्वस सोल्यूशन है और वो वीक एंटीसेप्टिक है जो कि आई ड्रॉप्स के फॉर्म में यूज किया जाता है। डेटॉल में आपसे बिथियोनल का स्ट्रक्चर का कुछ डिटेल भी पूछी जा सकती है, तो यू शुड नो द स्ट्रक्चर ऑफ बिथियोनल। देन डिसइंफेक्टेंट, एक पॉपुलर डिफरेंस इनके बीच में कि एंटीसेप्टिक जो है वो लिविंग वुंड्स पे अप्लाई होता है, लेकिन डिसइंफेक्टेंट जो है वो जर्म्स को किल करता है नॉन लिविंग टिश्यूज पे। सो दीज आर केमिकल सब्सटेंसेज व्हिच किल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, नॉट सेफ टू बी अप्लाइड ऑन द लिविंग टिश्यूज। They generally kill the microorganisms present on inanimate objects such as drainage system या instruments, and इसके example हैं, जैसे first example है 1% phenol solution। अगर phenol का solution 1% है then it is disinfectant, और अगर इसकी concentration 0.2% है तो इसको यूज किया जाता है एंटीसेप्टिक के फॉर्म में। सो 0.2 to 0.4 ppm पार्ट्स पर मिलियन एक्वस सोल्यूशन अगर आपके पास क्लोरीन का है, दिस इज यूज फॉर स्टेरिलाइजिंग वाटर टू मेक इट fit for drinking purposes, and sulfur dioxide at very low concentration behaves as disinfectant. Formaldehyde in disinfectant rooms it is used, and operation gaseous theaters forms is in the हॉस्पिटल्स में यूज किया जाता है इसको एज डिसइंफेक्टेंट। ये आपने देखोगे आपके घर में फिनाइल की बॉटल होगी जिससे
पोछा, झाड़ू पोछा लगाया जाता है. This is used for disinfecting the house. Last topic है इसमें anti-fertility drugs. These are the chemical substances which are used to control the pregnancy, and they are also called oral contraceptives. They belong to the class of natural products known as steroids. Birth control pills essentially contain a mixture of synthetic estrogen and progesterone derivatives. Norethindrone is widely used as anti-fertility drug. तो मेफीप्रेस्टोन कॉमनली नेम ये यूज़ होता है, एंटी फर्टिलिटी ड्रग है जो कि बर्थ कंट्रोल पिल के फॉर्म में यूज़ किया जाता है. सो ये सब था थेराप्यूटिक एक्शन ऑफ ड्रग्स. इस वीडियो में इतना ही. हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ. टिल देन कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग. थैंक यू.